कि यीशु के सच्चे शिष्य यानी चेले, ठीक है, यीशु के सच्चे शिष्यों के 4 लक्षण में बताऊंगा। हालेलुया। 4 काम को मैं आज बताऊंगा। आपका जीवन में ये काम होना है, लागू करना है। तो कहता है आज का विषय है यीशु के सच्चे, टीवी नहीं लाया हूं लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। यीशु के सच्चे शिष्यों के 4 लक्षण। हालेलुया। 4 लक्षण मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए कौन सा वो मैं ढूंढता हूँ, वो विषय को मैं ढूंढता हूँ, छानबीन करता हूँ और एक एक विषय का नाम जो बाइबल दिया है उसको मैं लाकर आपके पास आता हूँ। हालेलुया। नहीं तो 4 विषय में कहाँ से पाऊंगा? मेरा दिमाग है, मेरा बुद्धि है? नहीं, मेरा दिमाग को तेज करने वाला वो यीशु है, पवित्र आत्मा है। और जो मैंने नाम दिया 4 विषय, 4 लक्षण है, मैं भी इसी में पाता हूँ, बाइबल से पाता हूँ। जब मैं मिलता है, छानबीन करता हूँ तो मैं नोट करते जाता हूँ। हालेलुया। एक एक विषय को जब बनाता हूँ तो एक एक विषय को मैं नोट करते करते जाता हूँ, तब मुझे सब कुछ याद रहता है, सब कुछ मतलब स्मरण रहता है। और आपको कहने के लिए भी परमेश्वर की आत्मा आसान कर देते हैं। इसलिए जितना विषय को मैं ढूंढता हूँ, जो विषय मुझे मिल जाता है उसको मैं क्या करता हूँ? नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। नोट करने का मतलब लिख कर रखता हूँ। फिर और एक विषय को ढूंढता हूँ और जैसे वो बाइबल से मिल जाता है तो उसको भी फिर मैं क्या करता हूँ? नोट कर यानी लिखता हूँ। तो उसी प्रकार जब आप बाइबल पढ़ते समय पेन कॉफी रखते हैं तो नोट करने में आपको आसान लगता है, मतलब पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको क्या लगता है? आसान होता है। इसलिए जब बाइबल पढ़ते हैं तो कॉपी रखिए, पेन रखिए, चाहे पेंसिल जो कुछ भी है उसको नोट करने के लिए, लिखने के लिए रखिए। हालेलुया। मेरा यहाँ तक कि मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा जो है डायरी, जो डायरी है ना, डायरी जो बोलते हैं इतना मोटा का 4 डायरी मेरा लिख लिख कर खत्म कर दिया, मोटा मोटा। और 5वां नंबर डायरी बाइबल का साइज का है, कोई मुझे गिफ्ट किए हैं वो डायरी को, वो भी मोटा है। वहाँ भी मैं नोट करते करते उसको भी थोड़ा खत्म करने वाला हूँ। तो ऐसा आप नोट करते करते जाइए, कुछ दिन के बाद आप निकलते हैं, पढ़ते हैं तो परमेश्वर मुझे कैसा बातें किया। हालेलुया। तो उसी प्रकार मैं जब विषय को बनाता हूँ तो परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर वो सारे एक एक विषय को नोट करता हूँ और उसके बाद पूरा तैयार करता हूँ, लंबा 1 घंटा का एपिसोड जो बनाता हूँ। तो उसी प्रकार लिखा गया है आज का विषय यीशु के सच्चे शिष्यों के 4 लक्षण। 4 लक्षण, बहुत सारे लक्षण है लेकिन मैं आपको 4 लक्षण बताऊंगा। तो देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, शिष्य वास्तव में क्या है? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। शिष्य वास्तव में क्या है? शिष्यों का अहम क्या है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। बाइबल इसे कई बार परिभाषित करती है, लेकिन सबसे प्रमुख परिभाषा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 में पाई जाती है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 1 से पूरा खत्म करिए, पढ़िए। लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़वाऊंगा भी, क्योंकि घर में जाकर पढ़ लेना। लिखा जाता है शिष्यों का वास्तव में क्या है, उसके बाद शिष्यों का अहम क्या है? अहम यानी काम क्या है? तो बाइबल कहता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ उसको ना, बाइबल इसे कई बार परिभाषित करती है, लेकिन सबसे प्रमुख परिभाषा लूका रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 1 से हम पूरा अध्याय को, लूका का 14 का पूरा अध्याय को हम खत्म करते हैं तो उसमें अद्भुत बातें को लिखा गया है। तो अब पढ़ लेना घर में लूका 14 को। तो कहा जाता है यहाँ ये बताया गया है कि लूका रचित सुसमाचार 14 में यहाँ ये बताया गया है कि एक शिष्य वो है जिसने यीशु मसीह के प्रति समर्पण कर दिया है। हालेलुया। यही लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि एक शिष्य वो है जिसने यीशु मसीह के प्रति समर्पण कर दिया। हालेलुया। समर्पण का मतलब जानते हैं कि नहीं?
जानते हैं कि नहीं? समर्पण कर दिए, समर्पित कर दिए। इसको क्या अब कैसे समझते हैं? हाँ, और कोई और बताइए, हम क्या कहें? हम यीशु को समर्पण कर दिए। समर्पण हम कब करते हैं? समर्पण हम कब करते हैं? जब हम उसके सामने हार जाते हैं तो हम क्या करते हैं? समर्पण कर देते हैं। मैं हार गया भाई, मैं हार गया बेटा, मैं हार गया था, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो हम पूरे समर्पण, तो हम यीशु के सामने कभी जीत हासिल करने नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हार गए हैं परमेश्वर के सामने। दुनिया का चीज से यीशु ने हमें छुड़ाया, हम जाने यीशु को और यीशु का गुलाम बन गए, गुलाम, और हम समर्पण कर गए, यानी हार गए, और हम परमेश्वर के कदमों की सामने झुक गए। हालेलुया। इसीलिए कहता है लूका रचित सुसमाचार 14 में यही पाई जाती है कि यहाँ ये बताया गया है कि एक शिष्य वो है जिसने यीशु मसीह के प्रति समर्पण कर दिया है। वे ऐसे व्यक्ति भी है जो इस परमेश्वर से प्यार करते हैं और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। प्यार, प्रेम, लोभ, जानते हैं कि नहीं? ये सब एक ही शब्द है, लेकिन भाषा का अलग अलग है। हिंदी में क्या कहा जाता है? लोभ, है ना? लोभ कहते हैं ना। हम लोग का ये भाषा है प्यार, प्रेम, भाषा का वो है, लेकिन शब्द एक ही है। तो कहता है वे ऐसे व्यक्ति भी हैं, शिष्य मतलब चेले, वो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और पूरी तरह से उनके प्रति, परमेश्वर के प्रति, देखो यीशु मसीह के प्रति समर्पित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, समर्पित हो गया, हार चुके हैं। हालेलुया। तो रेफरेंस में रखूंगा आगे। तो कहता है शिष्यों का आह्वान केवल हमारी दुनिया के मनों के कामों के बजाय मसीह के कामों के अनुसार जीवन का आह्वान है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? शिष्यों का काम दुनिया के काम नहीं है। क्या? दुनिया का काम नहीं। यीशु का जो शिष्य बन गया ना, यीशु का जो चेला बन गया, यीशु में जो व्यक्ति विश्वास कर चुके हैं, तो कहता है दुनिया के कामों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीने का और उन्हीं के अनुसार काम करने का है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु को जानते हैं, आप यीशु को जानते हैं। जितने लोग यीशु को जानते हैं, तो दुनिया के कामों के अनुसार चलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुसार जीने का और यीशु मसीह के अनुसार काम करने का है एक शिष्य। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है तो आइए शिष्यों में गहराई से उतरे। गहराई से मतलब पूरा जानकारी, ठीक है, उतरे और बाइबल में वर्णित शिष्यों के गुणों के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। बाइबल के अनुसार हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, 4 में कहा था, पहला पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर को मतलब परमेश्वर यीशु को बाकी सभी चीजों से ऊपर प्यार करता है एक शिष्य। हालेलुया। क्या लिखा गया है? यीशु को बाकी सभी चीजों से ऊपर प्यार करता है। यानी समझे ना? समझेंगे नहीं? क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट क्या था? हाँ? क्या था? हाँ? क्या था? यीशु को बाकी चीजों से ऊपर प्यार करता है। मतलब क्या है? पैसा से ऊपर यीशु को, पति पत्नी से ऊपर यीशु को, अपना बच्चे से ऊपर यीशु को। प्यार जो अहमियत, जिसको कहते हैं प्राथमिकता, मुख्य। तो कहता है ईश्वर को बाकी सभी चीजों से ऊपर प्यार करता है एक शिष्य। सच्चा शिष्य क्या करता है? सब चीजों को नीचे रखता है और प्रभु यीशु मसीह को क्या रखता है? ऊपर रखता है। लेकिन अच्छे सेवक क्या होते हैं? धन के पीछे भागते हैं और यीशु को झुका देते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है, पहला पॉइंट है, तो कुछ बातों को मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में
वचन रखूंगा। बाइबल के अनुसार एक शिष्यों की पहली पहचान यह है कि वो सबसे अधिक परमेश्वर प्रभु यीशु को प्रेम करता है। हालेलुया। क्या लिखा गया है बाइबल के अनुसार? मैं दिखाऊंगा वचन। बाइबल के अनुसार एक शिष्यों की पहली पहचान ये है, पहला पहचान ये है कि वो सबसे अधिक यीशु से प्रेम करता है। हालेलुया। तो कहता है सबसे अधिक यीशु से प्रेम करता है, और कुछ भी कोई महत्व या रिश्ता या लक्ष्य या कुछ भी उसके बाद आता है। कोई रिश्तेदार है तो यीशु के बाद आएगा। शादी है तो यीशु के काम उसके बाद शादी। देख लीजिए, सोच लीजिए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? अपना पिता से, अपना माता से, अपना पत्नी से, पति से, बाल बच्चों से अधिक प्रेम तो मुझसे करना होगा। हालेलुया। तो इसी को कहता है, देखिए, हाँ, फिर से थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ। बाइबल के अनुसार, किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार एक शिष्यों की पहली पहचान ये है कि वो सबसे अधिक ईश्वर से यानी परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम करता है, और कुछ भी कोई भी महत्व नहीं है, या रिश्तेदार हो या कोई भी चीज कुछ भी क्यों ना हो, उसके बाद आता है। उसके बाद एक सच्चा चेले के लक्षण यही है, सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है और बाकी जो चीज है उसके बाद करता है। हालेलुया। कैसा करते हैं? आज शादी है, आज परमेश्वर का उपासना करने के लिए दिन है, तो मुख्य किसको समझेंगे? किसको समझेंगे? शादी को या यीशु को? अगर शादी को समझ ले तो गाय भैंस पानी में। अब सच्चे चेला और सच्चा शिष्य यीशु का नहीं है। लेकिन क्या लिखा गया है? इसमें सबसे पहले अधिक यीशु से प्यार करता है, उसके बाद रिश्तेदार आता है, उसके बाद जो कुछ भी है वो आता है, लेकिन सबसे अधिक प्रेम वो यीशु से करता है। वो तो वचन है मरकुस और 12 उसका 28। मार्क रचित सुसमाचार और 12 उसका 28 में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? देखिए, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। यीशु से क्या पूछता है? एक शास्त्री उसको कहते हैं जो कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार, जिसको एक सेवक, एक अगुआ, वो व्यक्ति आकर यीशु के पास क्या कहता है कि यीशु से पूछता है सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है प्रभु? इसको क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का बेटा यीशु से पूछता है कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? तो यीशु ने क्या कहा? देखिए, ठीक उसका 12 का 29 कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, वो शास्त्री को यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञा में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। क्या है? क्या कहा यीशु ने? कि यीशु ने वो शास्त्री से कहा कि सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। क्या मुख्य है? कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु परमेश्वर हमारा क्या है? एक ही प्रभु है। उसके बाद क्या कहा यीशु को? देखिए 30 में कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारे बुद्धि से और अपनी सारे शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। क्या कहा? प्रभु से, मतलब वो शास्त्री से क्या कहा यीशु ने? अपने सारी प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसी तो मैंने कहा कि जितने भी चीज है उससे यीशु से ज्यादा प्रेम उसके बाद ये। तो यीशु ने क्या कहा कि स्पष्ट कहा वो व्यक्ति को एक ही सिखाया कि सारे मन
हृदय से और सारे प्राण, प्राण का मतलब ये जीवन, ये क्या है? ये जीवन है। प्राण से और अपनी सारी बुद्धि, ज्ञान जो है बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? शक्ति, ताकत है? ये ताकत हम कब इस्तेमाल करेंगे? ये जो ताकत है, परमेश्वर का बेटा यीशु कहता है, चार बातें कहा। एक कहा मन, दूसरा कहा प्राण, तीसरा कहा बुद्धि और चौथा है शक्ति। हालेलुया। तो ये शक्ति, आज एक व्यक्ति जिसके पास शक्ति नहीं है वो भी यीशु को क्या रखता है? प्रेम रखता है। लेकिन वो उसको नहीं कह रहा है जो कि लड़ाई करने वाला शक्ति, जो आत्मा का शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, वो शक्ति से, सारी शक्ति से तुम उसको क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, बड़ी ध्यान से सुने, कोई भी व्यक्ति आत्मा का शक्ति नहीं है तो लोगों के सामने यीशु को अंगीकार नहीं करेगा। लेकिन आत्मा का शक्ति है, उसके अंदर परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, तो उसी के शक्ति के माध्यम से कहेगा मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, कहेगा। इसलिए तो कहा सारी शक्ति से क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। एक है मन, दूसरा है प्राण, तीसरा है बुद्धि, चौथा है शक्ति। तुम क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम रखते हैं लेकिन मन नहीं लगता। हालेलुया। बुद्धि है, परमेश्वर का जो बुद्धि दिया है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। शक्ति है, फिर भी लोगों के सामने हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि लोगों के ही सामने मुझे तुम क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है, ठीक उसका 31 कहता है, और दूसरी ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान, इसको कैसे लेते हैं? इस वचन को क्या कहा? पहला क्या है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे मन का जानते हैं ना? सारे मन, इसको कहते हैं एक मन। सारे मन, एक मन। हम लोग के मन क्या रहता है? इधर भी थोड़ा मन है, इधर भी थोड़ा मन है। ये एक मन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा, एक तो मुझे चुन, दूसरा संसार को चुन। तो इसको कहते हैं सारे मन। यानी वो हम इधर भी पैर रखते हैं, इधर भी पैर रखते हैं, तो बचेंगे? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं सारे मन से, सारे प्राण से। चाहे प्राण चला जाए मेरे लिए तो भी कोई फिक्र ना करना। और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। किससे कह रहा है? शास्त्री से। कौन कह रहा है? शास्त्री से। कौन कह रहा है? शास्त्री से कौन कह रहा है? कंफ्यूज है। हालेलुया। यीशु से क्या पूछा? यीशु से विवाद करने आते हैं वो शास्त्री और पूछते हैं यीशु से। यीशु ने क्या कहा कि देखिए कि इससे बड़ा कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही बातें को यीशु कहा कि मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर से क्या रखना? प्रेम रखना। यानी कौन कह रहा है? मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम रखना परमेश्वर से। ये बातों को कौन कह रहा है? यीशु। किसको कह रहा है? शास्त्री को। हालेलुया। ठीक उसका 31 कहता है, ये दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। अपने समान। खुद को कितना प्रेम करते हैं? थोड़ा सा यहाँ बराट, पिंपल डिम्पल जो भी है वो निकलता है तो कैसा रखते हैं आप? चिमट के क्या क्या लगा कर उसको क्या करते हैं? इसमें अगर काला दाग हो जाता है तो क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपना ये थोपड़ा को क्या रखते हैं?
साथ या प्रेम रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो कहता है यीशु क्या कहता है, और दूसरी ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान तुम जितना तेरा शरीर को तुम प्रेम रखते हो उतना ही तुम तेरा पड़ोसी को तुम क्या रखना, प्रेम रखना। खुद को तुम कितना प्यार करते हो, खुद को शरीर को तुम कितना तुम सजाते हो, कितना प्रेम है कि नहीं? ये शरीर को हम कितना प्रेम करते हैं उतना ही तुम वो व्यक्ति को क्या रखना, प्रेम रखना। हालेलुया। लेकिन आज हम रखते हैं और मोर है कि नहीं? हाँ, इस प्रकार हो जाता है। तो पहला बात यह है कि परमेश्वर से कोई चीज बड़ा नहीं है और परमेश्वर से सबसे पहले हमको क्या रखना है, प्रेम रखना है। इसलिए यीशु ने कहा कि मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम रखना, यहाँ तक कि अपने समान अपना पड़ोसी को क्या रखना, प्रेम रखना। अपने समान खुद का जितना हम प्रेम रखते हैं अपना शरीर को उतना ही तुम उसको भी क्या रखना, प्रेम रखना। और इससे कोई बड़ी आज्ञा या मुख्य आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो यही है एक लक्षण, एक सेवक शिष्यों में क्या होता है, दिखता है कि यीशु से कोई चीज को यह मैं नहीं देता। हम शादी ब्याह जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। अब क्या कहते हैं उसको, सोटी गोद जाए गोर अब जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका पूजा पाठ का खाना पीना बिल्कुल ना करना। हालेलुया। हालेलुया। जानबूझकर, अनजान से हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन जानबूझकर ये सब कुछ ना करना। हालेलुया। जहाँ कहीं गलत है उसको मत करना, लेकिन जाकर जो काम है उसी को करके वापस आना। लेकिन उससे अगर कोई करते हैं तो ये पाप है। इसीलिए कहता है ये चेले के प्रति एक यही लक्षण है कि वो कोई चीजों से, सारी चीजों को छोड़कर वो यीशु मसीह को प्रेम रखता है। हालेलुया। दूसरा है, देखिए, ईश्वर की इच्छा का पालन करता है। कौन? एक सच्चा चेला। लिखा था ना, बताया था मैं, एक सच्चा चेला। दूसरा है ईश्वर की इच्छा पालन करता है। ईश्वर की इच्छा, आज्ञा नहीं, इच्छा। हालेलुया। यीशु मसीह का इच्छा को क्या करता है, पालन करता है। तो बताता हूँ, देखिए, एक शिष्यों का एक अन्य गुण नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ अपनी इच्छा को यीशु की इच्छा के अधीन प्रस्तुत करना है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? ईश्वर की इच्छा का पालन करना। तो एक शिष्यों का एक अन्य गुण, और एक गुण नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अधीन प्रस्तुत करना है। हालेलुया। ईश्वर का इच्छा और आपका इच्छा मिलना चाहिए। हालेलुया। यीशु का जो कदम है, जो उस कदम में हम लोग का पैर रखना चाहिए। इसलिए कहता है, देखिए, हम उससे प्यार करते हैं। यीशु से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और वो हमारे जीवन और हमारी दुनिया के लिए क्या चाहते हैं, हमारा जीवन और दुनिया के लिए क्या चाहता है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि हम क्या चाहते हैं। हालेलुया। हम इस दुनिया में क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार की चीज वस्तु के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग को तो छोड़ दीजिए, विश्वासी की बातें कह रहा हूँ, विश्वासी हैं आज बहुत सारे बातों में, बहुत सारे ना जाने उसमें इच्छा रखते हैं। लेकिन हमको इच्छा यही रखना है कि यीशु का इच्छा जहाँ है उसमें हमको इच्छा रखना है। तो वचन रखता हूँ यशायाह 90:55 उसका 11 देखेंगे। यशायाह 90 उसका 55 उसका 11 में कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। उसी तरह मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। मेरे मुख से, यहोवा है, ये परमेश्वर कहता है, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है ना, वो वचन व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है,
उसे वो पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? क्या कहा इस जगह में? इससे उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। अब परमेश्वर का इच्छा, बड़े ध्यान से सुनेगा, ये वचन अद्भुत है मेरे प्यारे। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो मुंह से निकला है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वो व्यर्थ मेरे पास ना लौटेगा। तो वचन कौन है? यीशु। समझ में आ रहा है कुछ? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 और उसका ठीक 14 कहता है वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों में डेरा किया, है कि नहीं? तो कहता है देखिए उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर और मेरे पास ना लौटेगा। देखिए, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। तो परमेश्वर का इच्छा क्या था? अपना बेटा को भेजने का था कि नहीं? इस संसार में यशायाह नबी ने कई साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि एक व्यक्ति उत्पन्न होगा, मतलब जन्म लेगा, कुंवारी से, एक लड़की से जन्म लेगा। तो यही तो है। और कहता है परंतु जो मेरा इच्छा है उसे पूरा करेगा। तो जब परमेश्वर का इच्छा था कि मेरा बेटा इस जगत में आकर इंसान के पापों के लिए मरेगा, लहू बहाएगा, कोड़ा खाएगा, कहकर किसका इच्छा था? ये परमेश्वर का इच्छा था। और ये क्या करे? मेरा वचन निकलेगा और व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। क्या परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह व्यर्थ लौटा? जो इच्छा था परमेश्वर का उसको क्या किया? पूरा किया। हालेलुया, पूरा किया। मृत्यु, परमेश्वर का इच्छा था कि ये जो मेरा बेटा है ये ही बलिदान होगा। किसके लिए? मनुष्य के लिए। हालेलुया। और ये पूरा किया। वो जितना वो परमेश्वर का इच्छा था उसे पूरा करेगा और पूरा किया। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर का बेटा को भेज दिया था, यीशु को भेज दिया था, वो सब कुछ पूरा करके परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर के पास जाकर अब देहने और क्या क्या है? विराजमान है। हालेलुया। तो यही वचन आया था और परमेश्वर का इच्छा को क्या किया? यीशु पूरा किया। तो आज भी एक शिष्य का जीवन में यही लक्षण दिखना चाहिए कि परमेश्वर का इच्छा को हम यीशु की तरह क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। यीशु जिस तरह पूरा करके हैं उसी तरह आज परमेश्वर का इच्छा को हमको क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया, पूरा करना है। समझे नहीं? ईश्वर की दूसरा पॉइंट क्या है? ईश्वर की इच्छा का पालन करना। तो ईश्वर का इच्छा कौन पूरा किया था? यीशु मसीह ने। तो उसी की तरह हम यीशु का चला है, तो यीशु का इच्छा को भी हमको क्या करना है? पूरा करना है। व्यर्थ नहीं लौटेंगे हम। व्यर्थ जो अब ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये जीवन को व्यर्थ जाने न देंगे या नहीं देंगे। उसका इच्छा को, उसका मर्जी को हमको पूरा करना है। तब जाकर जिस तरह यीशु ने जाकर देने और विराजमान है, हमको भी ऐसा परमेश्वर एक दिन हमको लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता तीसरा में आते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहें। हालेलुया। तीसरा क्या है? परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहें। हालेलुया। तो इसको खुलासा कर रहा हूं, देखिए। तो कहता है मसीह के एक सच्चे शिष्य को परमेश्वर के वचन बाइबल के प्रति समर्पित होना चाहिए। हालेलुया। पहला तीसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहें। एक सच्चा सेवक या एक चेला में एक ही लक्षण दिखता है। तो कहता है मसीह के एक सच्चे शिष्य को परमेश्वर के वचन बाइबल के प्रति समर्पित होना चाहिए। इस वचन के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पित। हारना चाहिए, जीतना नहीं, लड़ना नहीं है। वचन के साथ कोई लड़ने पाएगा? कोई व्यक्ति लड़ने नहीं पाएगा। जितना ताकत लगा लो, जितना
सामर्थ, ताकत, बल, सेना, सैनिक लगा लो, वचन के साथ लड़ने नहीं पाओगे। इसलिए कहता है बाइबल के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो उसने अपने लोगों को बोलने, मार्गदर्शन करने, खुशी करने, सिखाने, सही करने और आशा देने के लिए दी है। ये बाइबल दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं पतरस को क्या कहते हैं? अनपढ़ है कि नहीं? पतरस अनपढ़ है कि नहीं? पढ़ाई नहीं। बाइबल क्या कहता है? साधारण व्यक्ति है, कभी स्कूल कहीं पाठ साथ नहीं पढ़े। हालेलुया। लेकिन उस समय परमेश्वर क्या करते थे? डायरेक्टली बातें करते थे और वो सारे विषय को बताते थे। लेकिन आज हमें परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसको दे दिया। किसको दे दिया? ये बाइबल दे दिया। इसलिए तो कहता है, देखिए, क्योंकि यही वो चीज है, बाइबल यही वो चीज है जो उसने अपने लोगों को बोलने, मार्गदर्शन करने, खुशी मतलब आत्मिक खुशी करने, सिखाने, सही करने और आशा देने के लिए दी है ये बाइबल। हालेलुया। ये बाइबल दी गया। अब यीशु मसीह डायरेक्ट आकर आपको नहीं कहेगा, यीशु मसीह अब डायरेक्ट आकर आपको नहीं कहेगा बेटा ऐसा बोल, ऐसा इसको दे दिया, इसी में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, इसी में तुमको सब कुछ करने पाओगे। हालेलुया। तो इसको कहते हैं, देखिए, ये उसे उसकी इच्छा और उसके सभी महान और अनमोल बातों को प्रकट करता है यीशु। इसलिए कहता है यीशु का एक शिष्य उन्हें पाई जाने वाली सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए ईश्वर के वचन के प्रति समर्पण करता है। हालेलुया। समझे कि नहीं? देखिए, थोड़ा अटक कर कहने से आपको समझ में आएगा। तो कहता है, देखिए, ये उसे उसकी इच्छा और उसकी सभी महान और अनमोल बातों को प्रकट करता है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु का एक शिष्य उनमें पाई जाने वाली सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए ईश्वर के वचन के प्रति समर्पण करता है। हालेलुया। हम जो खुशी को पाते हैं, ये दुनिया का खुशी की बातें नहीं हो रही। हालेलुया। इसलिए 3 नंबर है, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहें। और वचन रखता हूं, देखिए, 1 तीमोथी 4:1। अगर हम परमेश्वर के वचन में समर्पित ना रहेंगे तो बिल्कुल करने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, सब ठीक पूरा करेक्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, क्या करने वाली? भरमाने वाली आत्मा बहुत बहुवचन आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो कहा मैंने 3 नंबर में, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहे, लगे रहे, लगकर रहे, उसके साथ रहे। नहीं तो तिमोथी कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाली समय में कितने लोग, हिसाब नहीं, कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाला आत्मा एक ही है जिसको कहते हैं लूसीफर, दुनिया को भरमाता है। क्या करता है? दुनिया को भरमाता है। इसीलिए कहता है भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में एक लक्षण दिखना चाहिए, एक सबक नहीं, शिष्य पर, चेले पर, जो कि परमेश्वर के वचन में समर्पित हो जाना है। परमेश्वर को वचन को टालना नहीं है, यीशु के साथ अपना जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अगर लक्षण है, ऐसा अगर आपका जीवन में लागू है, तो आप कभी बहकेंगे नहीं। और परमेश्वर आपको एक दिन, जब हम खत्म हो जाएंगे, इस संसार को छोड़ देंगे, उस दिन परमेश्वर क्या करेगा? आपको मुझे उस दिन उस राज्य में लेकर जाएगा जिस राज्य को हम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। बाइबल कहता है वो चिरस्थायी है, ना उसको मिस्त्री बनाया, ना उसको कोई दिमाग देकर बनाया, बिल्कुल नहीं, वो परमेश्वर ही बनाया है। हालेलुया।
वो परमेश्वर ही बनाया है। इसीलिए हमें इसमें बहुत अद्भुत बातें को तिमोथी हमको सिखाते हैं कि भयंकर समय चल रहा है, ये समय अंतिम युग है, अंतिम समय है, ये खत्म हुआ तो नया यरूशलेम कहता है बाइबल प्रकाशित वाक्य में वो आएगा और 1000 वर्ष तक यहाँ ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमको वो आत्मा का शिक्षाओं को, वो दुष्ट आत्मा का शिक्षाओं पर मन नहीं लगाना है। हालेलुया, मन नहीं लगाना है। इसीलिए आज हमें हर एक बातों को परखना है। एक बहन क्या कहती है, फोन करके कहते हैं कि हम लोग का चर्च में जो सिंदूर लगाते हैं ना, आज क्या करते हैं शादी होने के बाद जो धर्म कल्चर है ना, उसमें क्या लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, यहाँ तक कि चूड़ी, कंगन, ये सब कुछ पहनते हैं। तो एक व्यक्ति आया, उसमें एक नया नवेली दुल्हन है, तो आता है चर्च, हिंदू है, हिंदू समझ से, तो यीशु के पास आते हैं। जब यीशु के पास आकर बैठती है, 1-2 हफ्ता आकर बैठती है, तो उसको कहा जाता है, एक सेवक कहता है कि तुम बिल्कुल सिंदूर मन न भरना, ऐसा मना कर देती है। तो नया नवेली एक औरत जब शादी होकर जाएगा और अगर एक पास्टर उसको मना कर देगा, ये औरत जब घर जाएगा और सब कुछ उतार देगा, तो उसका पति उसको क्या करेगा, तलाक नहीं दे देगा, हाँ? उसको छोड़ नहीं दे देगा, छोड़ेगा कि नहीं? क्या मैं मर गया इसे तुम ऐसा भेष बना कर बैठी हो? तो ऐसा कहता है। और मुझे रेफरेंस दिया गया, वो पास्टर मुझे रेफरेंस दिया था, उनका जो सेवक था रेफरेंस दिया था, लेकिन रेफरेंस था शरीर की बातों को कह रहा है, लेकिन ये व्यक्ति पहनना उड़ने की बातें को कह रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है फर्स्ट जॉन या पतरस में, जैसा लग रहा है फर्स्ट पतरस में 3:4 में कहता है कि तेरा सिंगर देखावट न हो। हालेलुया। क्या कहता है? तेरा सिंगर देखावट न हो। हालेलुया। तो आज हम लोग का सिंगर हम देखावट नहीं करते हैं, थोड़ा सा मन भरते हैं, पहनते हैं, जो कल्चर हम करते हैं, इसमें तो परमेश्वर दुखी होता है? नहीं होता है। लोग कहते हैं सिंदूर पूजा में चढ़ाया जाता है, हाँ कि नहीं? सिंदूर पूजा में चढ़ाया जाता है। ए बेटा, जो कपड़ा तू पहनता है ना, वो भी तो पूजा में चढ़ाया जाता है, हाँ? ये सब कुछ तो सिंदूर चढ़ाया जाता है, चावल चढ़ाया जाता है, मीट मछली चढ़ाया जाता है, बैल बकरी चढ़ाया जाता है। कैसे रहोगे तुम? कैसे रहोगे तुम? हाँ, कैसे रहोगे तुम? यही है यीशु का शिक्षा, यही यीशु ने सिखाया था कि तुम ऐसा ना करना, वैसा ना करना। हम जानते हैं कि ज्यादा सिंगर होने से व्यभिचार उत्पन्न होता है। एक लड़की को देखकर आकर्षित जो लड़का लोग कहते हैं, उनके जीवन में होता है, मैं जानता हूँ, बाइबल भी कहता है। लेकिन बाइबल ये कहा है कि तेरा सिंगर देखावट ना हो। तो हमें देखावटी का सिंगर नहीं करना है। यहाँ तक हम पहन सकते हैं। सोना क्यों बनाया गया है? सोना पहनने के लिए बनाया गया है, हाँ कि नहीं? पहनने के लिए बनाया गया है। हम पहन सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसमें परमेश्वर मना नहीं करते। लेकिन आज देखिए गलत शिक्षा, इसलिए तो कहता है कितने ऐसे समय में कितने लोग भरमाने वाली शिक्षा आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे गलत से बचो, ऐसे गलत शिक्षा से अब क्या करना है? बचना है, बचना है। हालेलुया, हालेलुया। पूजा में हर चीज चढ़ता है कि नहीं? आम का पत्ता, आम का क्या बोलते हैं, आम चढ़ता है, बेल सब चढ़ता है, अरवा चावल चढ़ता है, उसना चावल चढ़ता है, यहाँ तक कि आपका नरियल जो कुछ सब चढ़ता है। क्या हम उसको छोड़ दें? यहाँ कपड़ा चढ़ता है तो पत्ता पहने, या उसका क्या बोलते हैं, उसको गाय बैल का चमड़ा पहने, हाथ तो पर कर दे। ऐसा शिक्षा आएगा, आकर चर्च में घुसा है और लोगों को बहका रहे। इसे तो बहुत मार खाते हैं। कौन तुझे कहा? फलना कहा, चल बेटा कहाँ है, आग देगा। मेरी पत्नी को तुम मांग भरने नहीं देगा, हाँ? ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ परमेश्वर आत्मा को देखता है, आत्मा। और ये मना करता है जो कि पूजा, दुष्ट आत्मा का जो पूजा पाठ होता है, उसको तुम व्यवहार ना करना। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए ऐसा लोग कहेंगे जिससे हमको बचना है। देखिए खुद को 4 नंबर है, खुद को मतलब खुद को क्या करना है, गले लगाना है। उसका रेफरेंस मैं दूंगा आपको, खुद को गले लगाना है। हालेलुया। तो थोड़ा सा मैं उस विषय को थोड़ा बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य यीशु द्वारा अनेक के लिए निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए कष्टों को पूरी तरह से स्वीकार करता है। हालेलुया। मतलब समझे, खुद को गले लगाना का मतलब क्या है, कष्ट को भी आपको क्या करना है, गले लगाना है। खुद को वो मार्ग कष्ट है, वो मार्ग बहुत कठिन है, तो भी आपको गले लगाकर आपको क्या करना है, वो मार्ग में चलना है। हालेलुया। इसीलिए कहता है यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने बस ये किया, क्या किया, ये किया और शिष्यों के लिए आदर्श है वो उदाहरण। हालेलुया। यीशु मसीह कष्ट को गले नहीं लगाया। यीशु मसीह दुखों को गले नहीं लगाया। इतना भयंकर कष्ट को वो अपना गले लगाकर वो मार्ग में चला। हालेलुया। वो ऐसा भयानक मार्ग में चला वो, तो इसलिए तो कहता है 4 नंबर खुद को गले लगाना है, देखना है। इसीलिए यीशु मसीह ने बस ये ही किया और शिष्यों के लिए आदर्श है वो, यानी एक चिन्ह है, उदाहरण है। वो उदाहरण जिसका हम अनुसरण और अनुकरण करना चाहते हैं जानबूझकर। हालेलुया। जानबूझकर यीशु का तरह हमको बनना है। नहीं जान के हम करेंगे तो बाद में जान जाएंगे तो पीछे हटना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना ही पड़ेगा, नहीं तो देगा कौन देगा? शैतान क्या करेगा, जब आगे बढ़ते हैं ना, एक विश्वासी जब आगे बढ़ता है ना, तो शैतान क्या करता है, रोकने के लिए कई ताकत लगा देता है, कई ताकत लगाता है। यहाँ पे क्या अपना माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सब कुछ लगा देता है। रोको उसको, कुछ तो कहो, क्योंकि ये नहीं कहने के कारण चर्च जा रहा है, प्रार्थना करता है, कहकर आपको आप ही का खुद का घर का ही क्या कर देगा, पीछे लगा देगा शैतान। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हमको परमेश्वर एक आदर्श, जिसको कहते हैं उदाहरण, जिसको कहते हैं चिन्ह छोड़ दिया है कि हम उसी को अनुसरण करते हुए, उसी को गले लगाते हुए हम एक शिष्य हैं, एक चेले हैं, उसी के तरह हमको चलना भी होगा। हालेलुया। तो देखिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, रोमियो 5:1-2 रोमियो 5:1-2 में कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, ये है पौलुस का स्टेटमेंट। क्या कहता है, हम विश्वास से क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। हम लोग का खतना नहीं हुआ, यहूदी लोगों का जिस प्रकार खतना होता है वैसे नहीं हुआ है, लेकिन हम विश्वास से यीशु के ऊपर विश्वास किए और हम क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यदि हम धर्मी ठहरे ना, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखें, मेल रखें, प्रेम रखें। हालेलुया। हम धर्मी है, हमको क्या रखना है, परमेश्वर के साथ क्या रखना है, प्रेम रखना है, मेल रखना है। ठीक उसका 2 कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। किसकी आशा पर, परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या करें, घमंड करें। खुद को घमंड करिए कि मैं यीशु को जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के साथ में घमंड करिए कि प्रभु मैं तुझे जानता हूँ, प्रभु मैं तेरा वचन को मानता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ चलता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। लोगों के पास क्या है, कहीं हाँ जिसे मैं जिसी देखने कुछ नहीं। हमको किसके साथ घमंड करना है, परमेश्वर की, इसमें लिखा गया ना, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं जानता उसको मतलब बेधड़क होकर से कहिए,
हाँ मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, ऐसे कहिए। लेकिन जो कह रहे हैं ना, जो ऊपर से कह रहे हैं, वो भीतर भी होना चाहिए। जो भीतर है उसको बाहर निकालो। जो भीतर से प्रेम करते हैं ना, उसको बाहर निकालो, ऊपर वाला नहीं। क्योंकि परमेश्वर का बेटा ऊपर को नहीं देखता, भीतर को देखता है। हालेलुया। तो उस अंदर की जो बातें हैं, जो गहरा बातें हैं, उसी को निकालो और उस व्यक्ति को कहो। आज कहते हैं यीशु के साथ चलते हैं, कल देखेंगे वो व्यक्ति देखेगा आप दुनियादारी में फंसे होंगे। इसको कहते हैं ऊपर। लेकिन जो अंदर से प्रेम करते हैं यीशु को, जो अंदर से यीशु के साथ चलते हैं, उसी को कहिए उससे। हालेलुया। इसलिए ठीक उसका 3 और 4 कहता है, उसी रोमियो 3 और 4 कहता है, केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, 4 पढ़ रहा हूं, और धीरज से खारा निकलना और खारे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये ही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खारा निकलना और खारे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। आशा विश्वास उत्पन्न होती है। देखिए, अगर आप क्लेश में हैं, अगर आप दुख में हैं और आप क्या रखते हैं, धीरज रखते हैं, घमंड करते हैं परमेश्वर से, मैं जानता हूं परमेश्वर कि तू ही है, कि तू मुझे बचाएगा, इस क्लेशों से पार करेगा। हालेलुया। ऐसा कहिए परमेश्वर से। और इसलिए तो कहता है, और धीरज से खारा निकल और खारे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा भरोसा, तब हम लोग का आशा बढ़ जाता है, तब हम लोग का विश्वास बढ़ जाता है। जब हम क्लेशों में दुख उठाते हैं और उस दुख से पार हो जाते हैं, तो आज हम लोग का आशा भरोसा विश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे हम यही सोचते हैं, इतना भयंकर क्लेश था मेरे जीवन में, मैंने तो सोचा था मैं बचूंगा ही नहीं, लेकिन क्लेशों में जब मैं धीरज धारा, तो इतना बड़ा क्लेश मेरे जीवन से क्या हो गया, दूर हो गया। हम विश्वास करने वाला है ना, इतना बड़ा क्लेश दूर हो गया। सोच लीजिए आपको कैंसर है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ना करे कि आपका जीवन में कैंसर है। सोच लीजिए कि आपका जीवन में कैंसर है और इस कैंसर का दवा नामुमकिन है। इसीलिए कैंसर है ना, अंदर आपको खाते चलेगा, पूरा सड़ाते जाएगा। ये शरीर को क्या कर देगा, सड़ाते जाएगा। शरीर है ना, जब किसी का कैंसर होता है ना, वो पूरा सड़ा देगा, अंदर ही अंदर, ऐसे छूने से लिद्ध करेगा, निकल जाएगा। ऐसा तो ऐसा हुआ है। लेकिन आप धीरज धर हैं, परमेश्वर में अब आशा लगाए हैं। डॉक्टर आशा छोड़ दिया, डॉक्टर कह दिया कि तुम इतना दिन तक, आजकल तो डॉक्टर टाइम देते हैं, क्या करते हैं, टाइम देते हैं, इतना दिन तक, इतना समय तक, इतना मिनट तक, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। सब कुछ किसके हाथ में है, परमेश्वर का, ऊपर वाला का हाथ में, ऐसा कुछ कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे समय में आप धीरज धर के परमेश्वर से, इतना भयंकर क्लेश से, तो परमेश्वर उनसे अगर आपको पार करता है, उनसे अगर आप बचाता है परमेश्वर, तो आपका विश्वास सोच लीजिए कितना मजबूत होगा। हाँ, होगा कि नहीं? तेरा बॉल ले गई, यह मस्त। मत सोचो कि चंगा होकर मैं ठीक हो गया। बाइबल ये कहता है, अगर तुम ठीक से नहीं रहते हो तो और साथ को लेकर आता है। हालेलुया। और साथ को लेकर आएगा, कैंसर क्या, टीबी, पूरा भयंकर कर देगा, भयंकर मौत हो जाए। इसीलिए कहता है, ऐसे में कहता है, केवल ये नहीं कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खारा निकलना और खारे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। और ठीक उसका 5 को पढ़ते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे। लिखा जाता है, रोमी 5 का 5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती है। आशा लगाकर बैठे हैं, वो लज्जित होगा, लेकिन हम नहीं होंगे। हम सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं 2 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम आशा लगाते हैं 2 दिन में नहीं होता है तो भी चलेगा, 5 दिन में होता है, क्योंकि हम आशा लगाते हैं। इसीलिए कहता है, और आशा से लज्जित
नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। इसलिए तो हम आशा लगाते हैं मेरे प्यारों, इसलिए तो आज हम आशा लगाकर बैठते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी है तू करेगा, लेकिन सही समय में करेगा। कि अगर हम क्या करते हैं, आशा लगाते हैं। और लोग क्या करते हैं, कितना धीरज धर के बैठोगे, कितना तुम आशा लगाकर बैठोगे, जल्दी यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, ऐसे करते हैं। लेकिन हम आशा लगाने वाला, धीरज धरने वाला व्यक्ति है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यही सिखाता है, धीरज से सब कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए चारों को चारों खत्म हो गया, होगा कि नहीं? 4 पॉइंट था, एक दिखना चाहिए, एक व्यक्ति में दिखेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो गई भैंस पानी में। तो कहता है मसीह का सच्चा शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। हालेलुया। क्या? मसीह का सच्चा, ये शब्द को ध्यान देना, सच्चा शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु ने आपके लिए जो बड़ा काम किया है उसके लिए अपने और योजना को अलग रखना। हालेलुया। इसका मतलब मसीह के सच्चा शिष्य बनने का कोई आसान काम नहीं है। ये हम सोचते हैं बहुत प्रार्थना करता है, बहुत नाना प्रकार की सोच है, लेकिन उसका जीवन में क्या कैसा है कैसा नहीं, उसको हम ऊपरी भाग को देखते हैं, भीतरी भाग को हम नहीं देखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मस्त थी बा, बहुत ये धार्मिक थी बा, बहुत पूरा के बिना गानी का प्रार्थना मस्त थी, लेकिन देखने के कुछ नहीं, खोखला है। वो तो अंतिम दिन में चलेगा कि जो कि कहता है परखो। अभी इब्रानी क्या कहता है, परखो, समय है परख लो बेटा, नहीं तो कुछ काम का नहीं आओ। इसलिए कहता है, इसका मतलब है कि यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो बड़ा काम किया है उसके लिए अपने और योजना को अलग रखना है। वो योजना को क्या रखना है, अलग रखना है। हालेलुया। दुनिया के काम से खुद को बचाकर रखना है। इसीलिए कहता है इसका मतलब कठिनाई, इसका मतलब कठिनाई और बलिदान हो सकता है। अलग रखना, यीशु के लिए खुद को अलग रखना, इसका मतलब क्या है, कठिनाई, कठिन रास्ता जिसको कहते हैं कठिनाई और बलिदान हो सकते हैं। आप कभी भी आप यीशु के नाम से मार खा सकते हैं या तो मृत्यु हो सकता है यीशु के नाम के कारण। कहते ना, मारा तिथिया को कोई भी आसानी से नहीं मारा, सबको बहुत भयंकर मौत दिया गया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि इसका मतलब है कठिनाई और बलिदान हो सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से, लेकिन ये आनंद और शांति, उद्देश्य, आशा और प्रभाव, आशा और विश्वास प्रभाव का मार्ग भी है ये। हालेलुया। ये जो मार्ग कठिनाई और जो बलिदान का मार्ग है ना, ये आनंद है, ये शांति है, ये आशा भरी है, क्योंकि ये ही मार्ग ही तो है जो यीशु के पास पहुंचाएगा। कठिनाई मार्ग ही तो है जो परमेश्वर का राज्य तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। अगर वो मार्ग में चलते चलते आपको कोई मार भी देता है, अगर वो सत्य मार्ग में, कठिनाई मार्ग में चलते चलते आप बलिदान हो भी जाते हैं, तो आनंद और शांति की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही तो मार्ग है जो परमेश्वर के पास आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए मरने के लिए डरना, डरिए मत। मरा हुआ शरीर कितना मारेगा, ये मरा हुआ शरीर कितना मरेगा, मरने के लिए डरिए मत, यीशु को छोड़िए मत। हालेलुया। इसीलिए कहता है एक ऐसा जीवन जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालेलुया। कब सोचे थे कि इतना कठिन जीवन मुझे जीना होगा यीशु के कारण, ऐसा सोचे थे? नहीं सोचे थे। इसीलिए कहता है एक ऐसा जीवन जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप यीशु मसीह के साथ अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। कभी सोचे थे कि मैं इतना, मतलब ऐसा प्रभु के पीछे चलूंगा, ऐसा प्रभु परमेश्वर जो कि सृष्टि करता मालिक का पीछे में चलूंगा? कभी भी आप सोचे थे? नहीं सोचे थे।
लेकिन मौका मिला है, वो मौका को मत गवाइए। हालेलुया। वो मौका का मतलब वो उसका पूरा प्रतिफल, पूरा फायदा उठाए। चलिए वो मार्ग में क्या करते रहिए, चलते रहिए। हालेलुया। तब जाकर आप वो मार्ग में जाकर वो यीशु मसीह के पास आप क्या होंगे, पहुंचने पाएंगे, यीशु मसीह के पास पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। तो पहला क्या था, हम देखे थे, ईश्वर को बाकी सभी चीजों से ऊपर प्यार करता है। एक सच्चा चलन, सब चीजों से यीशु को क्या करता है, प्यार करता है। और रेफरेंस मैंने दिया था मरकुस 12:28 से 29, 30-31 और दूसरा था ईश्वर की इच्छा का पालन करना, उसका रेफरेंस था यशायाह नबी 55 उसका 11 था। और तीसरा था परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहे, उसका रेफरेंस मैंने दिया था 1 तिमोथी 4 उसका 1 दिया था। और चौथा था दुख को गले लगाना, खुद दुख को गले लगाना, और उसका रेफरेंस था कहाँ था, रोमियो 1 से 5 तक। हालेलुया। और ये था आज एक व्यक्ति का जीवन में, एक मसीह का जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये सब पे हम प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का